हेलो नमस्कार साथियों, जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आ गई है छत्तीसगढ़ की तरफ से। जिन लोगों ने भी अभी तक छत्तीसगढ़ पीसीएसजे अर्थात सिविल जज का फॉर्म नहीं भरा था, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ में जो फ्रेशर्स कैंडिडेट थे जिन्होंने अभी तक बार में इनरोलमेंट नहीं कराया था, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। तो जितने भी लोग हैं, अब इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि अब आपको एक और बढ़िया सा टाइम मिल गया है कि आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अगर कहीं भी बारीकी आपको लग रहा था कि कमी आ रही है, तो उस चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं ये ईश्वर प्रदत्त अवसर कह सकते हैं आप लोग, कि ये ईश्वर ने आपको उपलब्ध करा दिया है। देख लेते हैं कि इसको लेके, इनरोलमेंट को लेके जो कंपलसरी कर दिया गया था, उसको लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक रिट डली हुई थी। तो उस रिट का ऑर्डर कल आ गया है। आप वो ऑर्डर जजमेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी के यूट्यूब चैनल और जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आप जाके जुड़ के देख सकते हैं। जजमेंट की कॉपी आपको वहाँ मिल जाएगी। जो बाकी अपडेट है, क्या महत्वपूर्ण सूचना इससे निकल के आई है, हम कुछ प्रमुख बिंदुओं बिंदुओं पर बात कर लेंगे। कि आपको ये जो आप कहेंगे एक्सटेंड हुई है डेट फॉर्म भरने की 1 महीने की, तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिले, या इस ऑर्डर के जो की पॉइंट्स हैं वो हम आप लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो जो सबसे पहली बात है कि इनरोलमेंट कंपलसरी किया गया था, उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको हटा दिया कि कंपलसरी करने की जरूरत नहीं है। इनरोलमेंट इज नॉट कंपलसरी टू appear in judicial services as Chhattisgarh High Court has put down the enrollment criteria appear in CJJS। जो जुडिशियल सर्विस या पीसीजे की जो वैकेंसी थी, जो सीजे की वैकेंसी थी, उसमें इनरोलमेंट को जो कंपलसरी कर दिया गया था, उसको हाई कोर्ट ने कहा कि इसको आप विड्रॉ करिए, कंपलसरी नहीं होना चाहिए। सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लॉ एलएलबी कर लिया है, पास कर लिया है, उन्होंने उनको मौका मिलना चाहिए। दूसरा इसमें बात किया गया है कि ओके, और ये चीज़ें जो ये जो अभी ऑर्डर में बात आई है, आपका जल्दी से ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसमें भी ये चीज़ मेंशन होगी, मतलब एक रिवाइज नोटिफिकेशन फिर से आने वाली है। वो आज ही जहाँ तक है या कल में आ जाएगी। तो आप लोग एकदम, अभी 24 तारीख लास्ट डेट थी, आप परेशान मत होइए क्योंकि अब डेट बढ़ गई है। सेकेंड पॉइंट है ऑफिशियल नोटिफिकेशन विल बी रिलीज सून। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्दी आ जाएगी, जो इस ऑर्डर के हिसाब से आएगी। अर्थात जो पहले का नोटिफिकेशन था वो अब कहेंगे कि वायर्ड हो गया है, अब ये आ जाएगा, नया आ जाएगा, वो उसकी जगह बेस ले लेगा। तीसरा पॉइंट है रजिस्ट्रेशन डेट विल बी एक्सटेंडेड फॉर 1 मंथ। 1 महीने का टाइम फिर से दिया जाएगा। अर्थात 24 लास्ट डेट थी, तो अब ये 24 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या जो भी अभी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियली तो उसमें वो डेट मेंशन होगी। तो लगभग लगभग 1 महीने का बात है, 1 महीने आपको और टाइम मिल गया है। तो इससे क्या होगा कि जो एग्ज़ाम डेट है, जो आपका एग्ज़ाम डेट है, शायद वो भी पोस्टपोन हो जाए। शायद इसलिए है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पोस्टपोन ही हो जाए, लेकिन हो सकता है पोस्टपोन हो जाए। अगर मई में एग्ज़ाम होना तो हो सकता है जून में हो जाए, या अप्रैल में होना था तो मई में हो जाए। या हो सकता है कि जो भी अपना एग्ज़ाम कराने का पहले से ही उसका मूड रहा हो, सेंटर वगैरह चूज़ कर रहे हो, तो डेट अगर बढ़ी है फॉर्म भरने की तो उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि एग्ज़ाम की डेट भी बढ़ जाए। लेकिन व्यवहारिक रूप में यही होता है। अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स को देखेंगे या किसी भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर फॉर्म भरने की डेट, फिल करने की डेट बढ़ती है, तो एग्ज़ाम की भी डेट अपने आप बढ़ जाती है, स्वतः से ही बढ़ जाती है। तो आप लोग इस वीडियो को उन सभी साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए जो अभी तक छत्तीसगढ़ का फॉर्म नहीं भर पाए थे। उनके लिए एक अच्छा मौका है, या आप भी लेट कर दिए थे, या अभी ग्लिच भी आ रहा था, नेटवर्क एरर भी आ जा रहा था कि आपके फ़ोन में जो लाइव फोटो का ऑप्शन आ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल में वो लिंक ही नहीं जा रहा था वो लाइव फोटो क्लिक करने का। तो कहीं ना कहीं अब, क्योंकि अभी लास्ट जब डे होता है, जब 2-3 दिन बचता है, तो ज़्यादा लोग फॉर्म भरने के लिए निकल पड़ते हैं। तो उस वजह से भी नहीं रहा होगा। तो आप लोग जैसे ही ये नोटिस आएगी, नया नोटिफिकेशन आएगा, तुरंत आप लोग आ जाइएगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा जितने लोगों का छूटा हुआ है। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, क्या उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जैसे के फॉर्म भरे हैं वैसे कि उनका फॉर्म
रहेगा उनको नया फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।